ग्रेजुएशन फॉस्फोराइलेशन। हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है फोटोसिंथेसिस, तो आज फोटोसिंथेसिस वाले टॉपिक में ही हम आगे बढ़ते हैं और आज हम पढ़ेंगे फॉस्फोराइलेशन। अब फॉस्फोराइलेशन पढ़ने से पहले हमारे पास एक पॉइंट और है। वो पॉइंट क्या है कि कल हमने पढ़ा था, हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा था फोटो सिस्टम, प्रकाश तंत्र फोटो सिस्टम। और इस फोटो सिस्टम को हम कहते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। इसे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इट मीन्स ये लाइट रेडिएशन एनर्जी को हार्वेस्ट करते हैं। अब किस तरह से ये वर्क करते हैं देखिए, इसमें हम एक फोटो सिस्टम का एग्जांपल लेते हैं। तो सपोज करते हैं हम कि ये एक फोटो सिस्टम हो गया। अब फोटो सिस्टम क्या है कि बहुत सारे, जैसे कि हमने PS फर्स्ट और PS सेकंड में डिफरेंसेस देखा था, और PS फर्स्ट में हमने देखा था कि इसमें क्या है, पर्णहरित और डिफरेंट कैरोटिनॉइड्स हैं। तो एक जो फोटो सिस्टम है वो बहुत सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट से मिलकर बना है। तो एक एग्जांपल हमने ले लिया इसका, ये सपोज कीजिए PS फर्स्ट का ही एग्जांपल ले लिया हमने, ठीक है। इसी तरह से PS सेकंड की स्ट्रक्चर भी हो जाएगी। तो PS फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर क्या है? PS फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर है P700 क्लोरोफिल का जो मॉलिक्यूल है, ठीक है। क्लोरोफिल 700 या P700, इसको हम इसका रिएक्शन सेंटर बोलते हैं। अभिक्रिया के लिए ये क्या है, रिएक्शन सेंटर अभिक्रिया केंद्र। और इसके अभिक्रिया केंद्र के पास में बहुत सारे अदर और भी पिगमेंट्स हैं। अदर और भी क्या होंगे, पिगमेंट्स होंगे। अब चूंकि हम जानते हैं कि हमने सिंथेटिक पिगमेंट्स में पढ़ा था और वहाँ देखा था कि एक तो हमने पर्णहरित देखा था और इसके अलावा हमने कैरोटिनॉइड्स और फाइकोबिलिन्स देखे थे, ठीक है। तो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्या है, पर्णहरित, ठीक है। और उसके आसपास भी बहुत सारे अदर भी पिगमेंट्स हैं, और इन अदर पिगमेंट्स को हम बोलते हैं एक्सेसरी पिगमेंट या एंटीना, ठीक है। जिनको पर्णहरित का अणु क्या नहीं कर पाता है, जिन लाइट रेडिएशन एनर्जी को पर्णहरित का अणु एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, उनको कौन एब्जॉर्ब करेगा, ये सहायक वर्णक या एंटीना एब्जॉर्ब कर देते हैं। तो सपोज कीजिए ये हो गई रेडिएशन एनर्जी, लाइट रेडिएशन एनर्जी, लाइट रेडिएशन एनर्जी, ठीक है। तो लाइट रेडिएशन एनर्जी को ये एंटीना क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। एंटीना इनका एब्जॉर्प्शन कर देंगे, और एब्जॉर्प्शन करने के बाद में एक सहायक वर्णक दूसरे सहायक वर्णक को इस एनर्जी को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। इस एनर्जी को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। तो एक सहायक वर्णक, एक एंटीना दूसरे एंटीना को इस रेडिएशन एनर्जी को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेजोनेंस ट्रांसफर, रेजोनेंस ट्रांसफर, अनुनाद स्थानांतरण। दूसरा जो सहायक वर्णक है ये अंत में है, उस एनर्जी को किसको दे देगा, रिएक्शन सेंटर को दे देगा। किसको दे देगा, रिएक्शन सेंटर को दे देगा, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंडक्शन रेजोनेंस,
इंडक्शन, रेजोनेंस। ठीक है, प्रेरणीय अनुनाद। तो 2 पॉइंट हमारे पास में और आ गए, एक रेजोनेंस ट्रांसफर और एक इंडक्शन रेजोनेंस। तो इस तरह से इसका पर्णहरित का अणु इस एनर्जी के कारण क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा, रिलीज करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देता है, रिलीज कर देता है, जिससे ये पर्णहरित के अणु से निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इनको कौन ले लेगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही। अर्थात पर्णहरित के अणु से या रिएक्शन सेंटर से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर कर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर प्रवेश कर जाता है, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में प्रवेश कर जाता है। और चूंकि हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में जब एक इलेक्ट्रॉन ग्राही से दूसरे इलेक्ट्रॉन ग्राही पर क्या करता है, जंप करता है, तो एनर्जी रिलीज होगी और उस एनर्जी से ही किसका फॉर्मेशन होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो ये स्ट्रक्चर और ये जो फंक्शन है ये किसका हो जाएगा, फोटो सिस्टम का, जिसे हम LHC कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी इसे बोलते हैं। तो इस तरह से इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में किसका फॉर्मेशन होगा, एटीपी का फॉर्मेशन होगा। तो आज हमारा टॉपिक यही है, फास्फोराइलेशन। फास्फोराइलेशन का मतलब क्या है, एटीपी का फॉर्मेशन। तो हम यहाँ आज देखेंगे एटीपी का फॉर्मेशन कैसे होता है। एटीपी का फॉर्मेशन कैसे होगा, देखिए फॉस्फोराइलेशन के नाम से ही हमें पता चल जाता है कि फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है, ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये क्या बनाते हैं, एटीपी बनाते हैं। एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये मिलकर क्या बनाएंगे, एटीपी बनाएंगे। और एटीपी का फॉर्मेशन ही क्या कहलाता है, फॉस्फोराइलेशन कहलाता है। अब फॉस्फोराइलेशन भी 2 तरह का होता है, एक होता है ऑक्सीडेटिव और एक होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और दूसरा क्या है, फोटोफॉस्फोराइलेशन है। ऑक्सीडेटिव जो फॉस्फोराइलेशन है इसे हम पढ़ेंगे इसके अंदर, रेस्पिरेशन के अंदर। प्लांट में जब हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे, ठीक है। जब क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है जिसमें हम पहले ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे और ग्लाइकोलाइसिस के बाद में क्रेब साइकिल पढ़ेंगे। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या माइटोकॉन्ड्रिया में, किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर एटीपी का क्या होता है, सिंथेसिस होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, जो किसका पार्ट है, रेस्पिरेशन का पार्ट है। दूसरा है फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटो का मतलब लाइट, फोटो का मतलब क्या है, लाइट है। तो लाइट की प्रेजेंस में या ये कह सकते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस किसका फॉर्मेशन होगा, एटीपी का फॉर्मेशन होगा। तो उसे हम कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन। फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन
इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। अब फास्फोराइलेशन का प्रोसेस दो तरह का हो गया। यहाँ हम पढ़ रहे हैं फोटो फास्फोराइलेशन। तो हमारा अब टॉपिक आ जाता है फोटो फास्फोराइलेशन। फोटो फास्फोराइलेशन, ठीक है। फोटो फास्फोराइलेशन तो लाइट की प्रेजेंस में एटीपी का फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब ये प्रोसेस दो तरह का है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस जब होता है तो फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा, और ये प्रोसेस दो तरह का होगा। एक होगा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और दूसरा हम पढ़ेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। साइक्लिक का मतलब एक साइकिल की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ट्रांसफर होता है, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है वहीं वापस आ जाता है, वहीं लौटकर वापस आ जाता है। इसे हम इस प्रोसेस को हम कहते हैं साइक्लिक, ठीक है। और फास्फोराइलेशन का मतलब एटीपी का फॉर्मेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, एटीपी का फॉर्मेशन होगा और इलेक्ट्रॉन एक साइक्लिक फॉर्म में क्या होगा, रिलीज होगा और वापस वहीं लौटकर आ जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। दूसरा हम पढ़ेंगे नॉन साइक्लिक का मतलब हो गया जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहाँ वापस लौटकर नहीं आता है, लेकिन एटीपी का फॉर्मेशन तो होता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नॉन साइक्लिक। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में अब ये जो फास्फोराइलेशन का प्रोसेस है, ठीक है, ये भी किसका पार्ट है, लाइट रिएक्शन का। किसका पार्ट है ये, लाइट रिएक्शन का। अब चूंकि हम जानते हैं पहले से ही हमारा टॉपिक चल रहा है लाइट रिएक्शन, और लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना पर। कहाँ पर होती है, ग्रेना पर। और ग्रेना किससे मिलकर बना हुआ है, थाइलेकॉइड से। ग्रेना किससे मिलकर बना हुआ है, थाइलेकॉइड से। तो हम एक थाइलेकॉइड की स्ट्रक्चर यहाँ पर ले लेते हैं, एक थाइलेकॉइड की स्ट्रक्चर यहाँ ले लेते हैं। सपोज कीजिए ये थाइलेकॉइड, ठीक है, और ये हमने ले ली थाइलेकॉइड की ल्यूमन कैविटी, ठीक है, और यहाँ पर होते हैं H+ आयंस, ठीक है। ये कहाँ से आए हैं इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। तो अब चूंकि ये हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यहाँ पर क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आएगा, ठीक है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से दूसरे इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन के जो एक्सेप्टर हैं उनकी एक चेन है, तो इसलिए हम इसको अपन कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो हम पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण, चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। अब आपको याद होगा हमने PS फर्स्ट और PS सेकेंड में डिफरेंस बताया था, ठीक है। तो PS फर्स्ट और PS सेकेंड में जब डिफरेंस हमने देखा था, तो PS फर्स्ट दोनों जो प्रोसेस हैं साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन दोनों में क्या करता है, भाग लेता है, ठीक है। लेकिन चक्रीय जो फास्फोराइलेशन है इसमें
केवल कौन पार्टिसिपेट करेगा? पीएस फर्स्ट पार्टिसिपेट करेगा। तो हमने सबसे पहले यहाँ मान लिया कि ये क्या हो गया, पीएस फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर P700, ये क्या है? पीएस फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर हो गया। ठीक है, तो अभी हमने देखा था लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में कि पान हरित और उसके आसपास पाए जाने वाले जो पिगमेंट्स हैं ये रेडिएशन एनर्जी को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, एब्जॉर्ब करते हैं और इसके कारण पान हरित का अणु क्या हो जाता है? उत्तेजित हो जाता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? रिलीज कर देता है। 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है, जिसके कारण क्लोरोफिल का अणु क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसके कारण क्लोरोफिल का अणु क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो यहाँ से रिलीज होने वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको सबसे पहले FeS और FrS, कहीं पर आपको क्या मिलेगा? FeS मिलेगा या कहीं पर आपको क्या मिलेगा? FrS। ठीक है, ये है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, साइक्लिक फास्फोरिलेशन में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है? FeS और FrS। ठीक है, अब FeS से ये इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन किस पर जाते हैं? FD पर जाते हैं। FeS से किस पर जाएंगे? फेरिडॉक्सिन पर जाएंगे। फेरिडॉक्सिन से ये 2 इलेक्ट्रॉन PQ प्लास्टोक्यूनोन पर ट्रांसफर होते हैं। ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स हैं, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये एक चेन है इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टर की, इलेक्ट्रॉन ग्राहियों की, जिन पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्या ट्रांसफर होता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्राही से दूसरे इलेक्ट्रॉन ग्राही पर ट्रांसफर होता है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि पान हरित के अणु ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया? इमिट किया रिएक्शन सेंटर ने, और ये किस पर ट्रांसफर हो गया? FeS पर ट्रांसफर हो गया। FeS से ये किस पर चला गया? फेरिडॉक्सिन पर। फेरिडॉक्सिन से किस पर चला गया? प्लास्टोक्यूनोन पर। और प्लास्टोक्यूनोन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है साइटोक्रोम B6 पर। साइटोक्रोम B6 से इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफर हो रहे हैं। साइटोक्रोम B6 से ये 2 इलेक्ट्रॉन किस पर चले जाते हैं? साइटोक्रोम F पर ट्रांसफर हो जाते हैं। और साइटोक्रोम F से ये किस पर जाएंगे? PC पर, प्लास्टोसाइनिन पर, और प्लास्टोसाइनिन से वापस लौटकर कहाँ आ जाते हैं? रिएक्शन सेंटर पर या P700 पर वापस लौटकर आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला? इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट हुआ। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ? एमिट हुआ, और एमिट होने के बाद में इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में घूमता हुआ वापस कहाँ आ गया? रिएक्शन सेंटर पर आ गया। ठीक है, इसीलिए हम इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं? साइक्लिक। इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? साइक्लिक। और इस साइक्लिक प्रोसेस में किसका फॉर्मेशन होगा? ATP का फॉर्मेशन होगा। इट मींस फास्फोराइलेशन होगा। किसकी प्रेजेंस में? लाइट की प्रेजेंस में। तो देखिए यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 से किस पर ट्रांसफर होता है? साइटोक्रोम F पर ट्रांसफर होता है, तो यहाँ क्या होगा? एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और उस एनर्जी से क्या बनेंगे? 2 ATP के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा।
दो एटीपी के मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ हमें क्या बनाना है, एटीपी का फॉर्मेशन करना है। एटीपी का फॉर्मेशन ही क्या है, फास्फोराइलेशन है। ये लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है और इलेक्ट्रॉन इसमें साइक्लिक प्रोसेस से क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। जहाँ से एमिट हुआ वहीं पर क्या गया, रिटर्न होकर आ गया। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं साइक्लिक फास्फोराइलेशन। ठीक है, तो साइक्लिक फास्फोराइलेशन में क्या बनता है, केवल एटीपी बनता है। क्या बनता है इसमें, एटीपी बनता है केवल। किसका फॉर्मेशन नहीं होता इसमें, NADPH2 का फॉर्मेशन नहीं होता है। थर्ड पॉइंट, इसमें H2O का फोटोलाइसिस नहीं होता है। जल का क्या नहीं होता है, इसमें अपघटन नहीं होगा। ठीक है, और इसमें जब जल का अपघटन नहीं होता है तो ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस नहीं होती है। ये इसके लिए क्या हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाएंगे कि इस साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में NADPH2 का फॉर्मेशन नहीं होगा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होगा और ऑक्सीजन प्रोड्यूस इसमें नहीं होगी। और इसमें क्या बनते हैं, दो एटीपी प्रोड्यूस हो जाते हैं। इसे कहते हैं हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में। इसे हम बोलते हैं ZC। इसे हम क्या बोलते हैं, ZC। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब ये हो गया कि रिएक्शन सेंटर से निकलने वाला, जहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होता है वहाँ से निकलने के बाद वो वापस लौटकर नहीं आता है। ठीक है, तो रिएक्शन सेंटर से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन वापस रिएक्शन सेंटर पर लौटकर नहीं आएगा, लेकिन बीच में एटीपी का फॉर्मेशन तो होगा। ठीक है, इसलिए हम इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। फास्फोराइलेशन का मतलब एटीपी का फॉर्मेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो फोटोफॉस्फोराइलेशन। और ये प्रोसेस क्या होगा, नॉन साइक्लिक वे में होगा, नॉन साइक्लिक वे में होगा। तो सेम फास्फोराइलेशन का प्रोसेस ये भी कहाँ होगा, ग्रेना के थायरिक। ये ग्रेना की हमने ल्यूमन ले ली, ग्रेना की ल्यूमन हो गई। और इस ग्रेना की ल्यूमन में H2O, जल का क्या होगा, फोटोलाइसिस होगा, जिसमें इसमें हम क्या ले लेते हैं, 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं। 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4H+, ठीक है, 2 ले लेते हैं यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन के मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं। तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन और 4H+ प्लस 1 ऑक्सीजन यहाँ पर रिलीज हो, और ये निकलने वाली ऑक्सीजन कहाँ चली जाएगी, एनवायरमेंट में, और इसकी कुछ मात्रा किसमें यूज हो जाती है, प्लांट रेस्पिरेशन, प्लांट रेस्पिरेशन। ठीक है, तो इससे पहले हमने साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन देखा था, उसमें ल्यूमन के अंदर क्या है, बहुत सारे H+ आयंस हैं। तो वो H+ आयंस कहाँ से आए हैं, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से ही आए हैं, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से। तो यहाँ पर ये ग्रेना, और हम जानते हैं कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन ये कहाँ से स्टार्ट होगा, ये PS सेकेंड से, और PS सेकेंड का रिएक्शन सेंटर क्या है, P680, और ये हो गया PS सेकेंड। तो सेम थिंग यहाँ पर भी PS सेकेंड फोटो सिस्टम सेकेंड, ये क्या करेगा, रेडिएशन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद में ये एक्साइट हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, रिलीज कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर देगा।
तो इलेक्ट्रॉन के इमिशन से पर्णहरित का अणु क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और इलेक्ट्रॉन की कमी को ये कहाँ से पूरा करेगा, यहाँ से फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कर लेता है। पीएस सेकेंड के रिएक्शन सेंटर से निकलने वाले दो इलेक्ट्रॉन्स, इनको कौन रिसीव करेगा सबसे पहले, थियोफाइटिन। थियोफाइटिन, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। साइक्लिक में तो क्या था, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर FeS या FRS, और यहां पर क्या हो गया, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर थियोफाइटिन। थियोफाइटिन क्या है, नॉन साइक्लिक, फोटोफॉस्फोराइलेशन में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो गया। थियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन किस पर ट्रांसफर होंगे, PQ पर, प्लास्टिक क्यूनॉन पर। PQ से ये साइटोक्रोम B6 पर, साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F पर, और साइटोक्रोम F से ये ट्रांसफर होते हैं PC पर, प्लास्टोसाइनिन पर। किस पर ट्रांसफर हो जाएंगे, PC पर। टू इलेक्ट्रॉन्स और टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। थियोफाइटिन से प्लास्टोक्विनोन पर, प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6 पर, साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F पर, और साइटोक्रोम F से किस पर जाते हैं, प्लास्टोसाइनिन पर जाते हैं। प्लास्टोसाइनिन से ये टू इलेक्ट्रॉन्स किस पर ट्रांसफर हो जाएंगे, पीएस फर्स्ट के रिएक्शन सेंटर P700 पर, किस पर ट्रांसफर हो जाएंगे, पीएस फर्स्ट के रिएक्शन सेंटर पर। और पीएस फर्स्ट के रिएक्शन सेंटर से टू इलेक्ट्रॉन ये चले जाते हैं फेरिडॉक्सिन पर, FD पर, और FD से ये ग्रेना की बाह्य सतह पर किसके फॉर्मेशन में यूज हो जाते हैं, NADPH2 के फॉर्मेशन में, NADPH2, और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं NADPH++H+, ठीक है। और यहाँ पर यूज होगा NADP रिडक्टेज एंजाइम। NADPH2 का फॉर्मेशन ग्रेना की बाह्य सतह पर किस से होगा, NADP++4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये यहाँ पर H+ यहाँ से आ जाएंगे और साथ के साथ इलेक्ट्रॉन आपके सामने, ये इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा। तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो गया, NADPH2 का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो इधर से दो इलेक्ट्रॉन आ गए, इधर से टू क्या आ जाएंगे, हाइड्रोजन आयंस आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पीएस सेकंड से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन, थियोफाइटिन, PQ, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, प्लास्टोसाइनिन, और पीएस फर्स्ट से होता हुआ किसके फॉर्मेशन में चला गया, NADPH2 के फॉर्मेशन में चला गया, वापस लौटकर किस पर नहीं आया, पीएस सेकंड पर लौटकर नहीं आया। इसलिए क्या है, ये नॉन साइक्लिक प्रोसेस है। और इस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, ATP का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ATP का फॉर्मेशन को साइंटिस्ट मानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन PQ से किस पर जाता है, साइटोक्रोम B6 पर जाता है, तब वहां पर ATP का फॉर्मेशन होगा, 2 ADP plus 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट इक्वल टू 2 ATP, ठीक है। और कुछ साइंटिस्ट वही सेम साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F पर जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। तो ये प्रोसेस क्या है, जेड स्केल, ये जेड स्केल हो गई, ठीक है। और इस जेड स्केल में
किसका फॉर्मेशन हो रहा है? एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, NADPH2 का फॉर्मेशन हो रहा है, और फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, जल का अपघटन हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या JAS की